रब्बे कदीर ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया है और हमारे ही ज़िम्मे करम पर इसकी हिफाजत है। रब्बे कदीर ने कलाम मुक़द्दस के अलावा बहुत सारी आसमानी किताबें अम्बिया और रसूलाने इज़ाम पर नाज़िल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को नाज़िल किया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर को नाज़िल किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को नाज़िल किया। इनके अलावा दीगर रसूलाने इज़ाम पर किताबें और सहीफ़े नाज़िल किए गए, लेकिन रब्बे कदीर ने किसी भी किताब और किसी भी सहीफ़े की हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे करम पर ना लिया। यही वजह रही कि उन कुतुबे समाविया में, उन आसमानी किताबों में तरमीम व तब्दीली होती रही, तगय्युर व तबद्दुल होता रहा, चेंजिंग व परिवर्तन होता रहा। लेकिन जब बारी आती है आमना के लाल की, जब बारी आती है दोनों जहां के मालिक व मुख्तार की, जब बारी आती है कौनैन के मालिक की, रब्बे कदीर ने कुरान मुक़द्दस को मुस्तफ़ा जाने रहमत पर नाज़िल फरमा कर फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ प्यारे, हम ही ने इस कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया है और हमारे ही ज़िम्मे करम पर इसकी हिफाजत है। और मियाँ जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अरे यार, जिसका मुहाफिज परवरदिगार हो, जिसका निगरा परवरदिगार हो, जिसका निगहबान परवरदिगार हो, दुनिया का कोई भी माई का लाल, दुनिया का कोई भी रुस्तम और सूरमा, दुनिया का कोई भी पहलवान उसे नहीं मिटा सकता है। और क्यों कर मिटाए? इसलिए कि उसकी हिफाजत का जिम्मा रब्बे कदीर ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। और जिसका मुहाफिज परवरदिगार होता है, दुनिया का हर इंसान अगर उसको मिटाने के लिए आगे बढ़ता है, परवरदिगार उसे खुद ही मिटा देता है। आओ देखते हुए चले इंसान ने, आओ देखते हुए चले। बंबई की सरजमीन है, बंबई की सरजमीन पर एक अंग्रेज आता है, विलायत का रहने वाला आता है। वो अंग्रेज विलायत का रहने वाला है, बंबई की सरजमीन पर कुरान के नुस्खों को जमा करता है, कुरान के पारों को जमा करता है, कुरान की आयतों को जमा करता है, कुरान के रुकू को जमा करता है। उसकी मुलाकात एक आशिक रसूल से होती है। गुलाम मुस्तफा ने कहा था, मियाँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कुरान के नुस्खों को क्यों जमा कर रहे हो, कुरान की आयतों को क्यों जमा कर रहे हो, कुरान के पारों को क्यों जमा कर रहे हो? अरे कुरान जमा करके क्या करोगे? तो उस इंसान ने कहा था, इंसान मैं विलायत का रहने वाला हूँ, मुझे विलायत के हाकिम ने भेजा है, विलायत के कायद ने भेजा है, विलायत के मालिक ने भेजा है, विलायत के शहंशाह ने भेजा है। इंसान, हमें इस्लाम और मुसलमान को मिटाना है। इस्लाम और मुसलमान को मिटाने के लिए पहले कुरान मुक़द्दस को मिटाना पड़ेगा। कुरान मिट जाएगा, इस्लाम और मुसलमान मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, इस्लाम और मुसलमान खत्म हो जाएगा। गुलाम मुस्तफ़ा इतना सुनता है, रोबो जलाल की लकीरें गुलाम मुस्तफ़ा की पेशानी पर नुमाया होती है। गुलाम मुस्तफ़ा बोलता है, ए इंसान तू भी पागल है, विलायत का भेजने वाला हाकिम भी पागल है, विलायत का भेजने वाला खाली, विलायत का भेजने वाला शहंशाह भी पागल है, विलायत का भेजने वाला बादशाह भी पागल है। ए इंसान तू कुरान को इकट्ठा करके, कुरान को जमा करके, कुरान को आग में जला सकता है, पानी में बहा सकता है, हवाओं में उड़ा सकता है, मगर तू उस कुरान को कैसे मिटा सकता है? अरे जिस कुरान को नबी के छोटे छोटे गुलामों ने अपने सीने में महफूज कर दिया है।
उसे कैसे मिटा सकता है? ये है अल्लाह। मेरे प्यारे, ये है कुरान, ये है कुरान का इजाज़, ये है कुरान का कमाल। अगर कोई इंसान कुरान मुक़द्दस को सीने से लगाकर अपने सीने में उतारने की कोशिश करता है ना, तो कुरान उसके सीने में उतर जाता है। अगर कोई जवान कुरान मुक़द्दस को अपने सीने से लगाता है, याद करने का इरादा करता है, तो कुरान उसके सीने में उतर जाता है। अगर इस्लाम का कोई कमसिन शहजादा कुरान मुक़द्दस को सीने से लगाकर याद करने का इरादा करता है ना, तो कुरान उसके सीने में उतर जाता है। बल्कि कुरान को अगर कोई बूढ़ा अपने सीने से लगाकर याद करने का इरादा करता है, तो कुरान उसके सीने में भी उतर जाता है। यह है कुरान। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान हाफिज़ कुरान के ताल्लुक से इरशाद फरमाती हैं, इन लोगों जिसने कुरान मुक़द्दस को याद किया, अपने सीने में बसाया, हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, तो मुस्तफ़ा फरमाती है, लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि वो हाफिज़ कुरान अपने ख़ानदान के 10 ऐसे अफराद की शफ़ाअत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। वहीं पर सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन लोगों हाफिज़ कुरान का कमाल तो देखो, हाफिज़ कुरान की शान तो देखो। जो इंसान कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में जगह देता है, अपने सीने में बसा लेता है, जो कुरान का हाफिज हो जाता है, आकाए कौनैन फरमाते हैं, ए लोगों, मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान है, हाफिज कुरान जब इसकी दुनिया से चला जाता है तो हाफिज कुरान के सीने से कुरान मुक़द्दस निकलता है, उसके सरहाने खड़ा हो जाता है, हाफिज कुरान को नहला दिया जाता है, हाफिज कुरान को कफना दिया जाता है, नमाज जनाजा हो जाती है, हाफिज कुरान को कब्र में उतार दिया जाता है, तख्ते लगा दिए जाते हैं। अब वही कुरान हाफिज कुरान की हिफाजत के लिए हाफिज कुरान के साथ कब्र में चला जाता है। अब अल्लाह के कायम करदा फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं, आने के बाद हाफिज कुरान को उठाते हैं, हाफिज कुरान को बिठाते हैं, हाफिज कुरान से सवालात करना चाहते हैं, हाफिज कुरान से पूछताछ करना चाहते हैं, हाफिज कुरान से मालूमात फराहम करना चाहते हैं, तो कुरान हाफिज कुरान और फरिश्तों के दरमियान हाइल हो जाता है। कुरान कहता है, ए फरिश्तों, मैं इससे बास पुरुष नहीं करने दूंगा, मैं इससे सवालात नहीं करने दूंगा, मैं इससे पूछताछ नहीं करने दूंगा, मैं इससे मालूमात फराहम नहीं करने दूंगा। तो फरिश्ते कहते हैं, मियाँ तुम कौन हो, हटो हमें अपना काम करने दो, हटो हमें सवालात करने दो, हटो हमें मालूमात फराहम करने दो, हटो हमें पूछताछ करने दो। तो कुरान कहता है, ए फरिश्तों, तुम पूछना चाहते हो मैं कौन हूँ, सुनो, मैं इसका वो साथी हूँ। जब पूरी दुनिया रात में आराम की नींद से सोती थी तो ये इंसान मुझे पढ़ता था, बरसात में मेरी तिलावत करता, जाड़ों में मुझे पढ़ता रहता, गर्मियों में मुझे पढ़ता रहता, अपनी नींद खो करके मुझे पढ़ता। तो कुरान से फरिश्ते बोलते हैं, कुरान, अरे कब तक अपने इस साथी का साथ नहीं छोड़ेगा। तो कुरान फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, मैं उस वक्त तक अपने इस साथी का साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपने इस साथी को कब्र से ले जाकर जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान की शान और आका फरमाते हैं, सुनो, कयामत कायम होगी, तो
पहले उन लोगों के ताल्लुक से सुनो जो इंसान कुरान, जो वालिदैन अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाते हैं, उनके ताल्लुक से सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाती हैं, लोगों जिसने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया तो आका फरमाते हैं उसके वालिदैन के सर पर, उस बच्चे के माँ बाप के सर पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा जो ताज सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकता। वहीं पर सरकार फरमाती है जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया, कयामत कायम होगी और जब ये जमीन अपने अंदर का बोझ बाहर फेंकेगी और यानी मुर्दे बाहर आएंगे, तो उसके वालिदैन की शान ये होगी, हाफिज कुरान के वालिदैन इस हाल में उठेंगे कि उनके वालिदैन के जिस्मों से मुश्को अंबर की खुशबुआं फूटती लगी। मुसलमानों, ये है हाफिज कुरान के वालिदैन की शान। लेकिन आज इंसान अपने बच्चे को दीनी तालीम में लेकर के नहीं जा रहा है, अपने बच्चे को दुनियावी तालीम में लेकर के जा रहा है। मैं इसका मुनकिर नहीं, दुनिया की तालीम, लेकिन पहले अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना लो, अपने बच्चे को कारी कुरान बना लो, अपने बच्चे को आलिम कुरान बना लो। जब तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान होगा, तुम इस दुनिया में नहीं होगे, अगरचे तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा अपने हाथों को उठाकर तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ेगा और तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत। बनाओ अपने बच्चों को हाफिज। मेरे आका फरमाती है क़यामत कायम होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नमियों का और जन्नतियों का फैसला होगा। जहन्नमियों का और जन्नतियों का फैसला हो जाएगा। जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती जन्नत की तारीफ जाएंगे। कुरान, हाफिज कुरान जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, अल्लाह फरमाएगा हाफिज कुरान अभी तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हाफिज कुरान अर्ज करेगा, मौला माँ बाप का फर्मा बरदार मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो गया, नमाजी मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो गया, असातिज़ा की ताज़ीम व तकरीम करने वाला मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो गया। मेरे मौला तू मुझे जन्नत में जाने से क्यों रोकता है? तो रब्बे कदीर फरमाता है हाफिज कुरान तू ऐसे नहीं जाएगा। हाफिज कुरान अर्ज करेगा, मौला फिर कैसे जाऊंगा? रब फरमाएगा तू कुरान की तिलावत करते करते जन्नत में चला जा। अल्लाहु अकबर। हाफिज कुरान कुरान की तिलावत करते करते जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह फरमाएगा जिस तरह तू दुनिया में कुरान पढ़ता था इसी तरह कुरान की तिलावत करता जा। अब वो हाफिज कुरान अदर में कुरान पढ़ता जाएगा, तरतील के साथ कुरान पढ़ता जाएगा, मखारिज की अदायगी के साथ कुरान पढ़ता जाएगा। दहनी जानिब देखेगा उसका महल नजर नहीं आएगा, बाईं जानिब देखेगा उसका महल नजर नहीं आएगा। रब की बारगाह में अर्ज करेगा, ए परवरदिगार मेरा महल जन्नत में नजर नहीं आ रहा है, ए मेरे मौला तूने मेरा महल जन्नत में कहाँ रखा है? तो रब्बे कदीर फरमाएगा, ए हाफिज कुरान कुरान पढ़ता चला जा। अब हाफिज कुरान कुरान को पढ़ता चला जाएगा, सूरह फातिहा को पढ़ेगा, सूरह बकरा को पढ़ेगा, सूरह निसा को पढ़ेगा, सूरह आल इमरान को पढ़ेगा। जब कुरान मुकद्दस की आखिरी सूरत सूरह नास की सीन पर पहुंचेगा, रब्बे कदीर फरमाएगा, ए मेरे बंदे अपनी निगाह को उठा। तो हाफिज कुरान जब अपनी निगाह को उठाएगा तो जन्नत में सबसे खूबसूरत महल अपना ही। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बोलता हूँ, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर आग से महफूज रहता है। कभी चोर चोरी करने का इरादा करता है, आता है, लेकिन तिलावत कुरान की बरकत से भाग जाता है कि नहीं?
चोर चोरी नहीं करता, आग नहीं लगती। और जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, मैं तो ये कहता हूं अल्लाह की रहमतें उस घर में नाज़िल होती हैं। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, जिसके सीने में कुरान का एक कुछ हिस्सा भी ना हो, वो एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक हुसैन साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक हुसैन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहर के देखिए, बड़ी बाबरकत ये महफिल है कि इस बाबरकत महफिल में नबी करीम के जानिसार और गुलामान तशरीफ जो उतर सरकार के नाइबीन में से एक और नाइब मुस्तफ़ा तशरीफ बहर कैफ तवज्जो है। आप अभी अपना जलसा बंद कर लें, इस जलसे को सुन लें, नारेबाजी बंद कर दें अभी आप हजरात उधर से। अल्लाह आप लोग माहौल बनाए रखिए, शांत रखिए। दस्तार भी आपके सामने होगी। जो मदारिस के तलबा इकराम हैं वो सुकून से बैठ जाएं कुर्सियों पर सुकून से। कुर्सियां इधर भी हैं, इधर भी हैं। आप तो खुद दानिशवर हजरात हैं, आप बैठ जाइए। आप वो हैं कि आपके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। समझदार हजरात हैं आप ये लिए तो समंदर की मछलियाँ दुआएं करती हैं, बिल के अंदर की चूंटियाँ आपके लिए दुआएं करती हैं। बैठ जाइए आप हजरात। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसके सीने में कुरान का कुछ हिस्सा भी नहीं, तो वो सीना एक वीरान घर की तरह है। ए मुसलमान, कुरान को पढ़ तो सही, नमाज पंजगाना के बाद कुरान की तिलावत कर तो सही, कुरान का कारी बन के दिखला तो सही। जब तू कुरान को पढ़ता नजर आएगा, मुसीबतें दूर होती चली जाएंगी। कुरान को पढ़ता चला जाएगा, मुश्किलें दूर होती चली जाएंगी। कुरान को पढ़ता चला जाएगा, मसाइब आलाम दूर होते चले जाएंगे। कुरान की तिलावत करेगा तो तेरे घर में बरकतें होंगी। कुरान की तिलावत करेगा तो तेरे घर में रहमतें बरसेंगी। कुरान की तिलावत करेगा तेरे घर में रहमत व अनवार की बारिशें होंगी। मुसलमान, अरे जब तू कुरान की तिलावत करेगा, जहाँ तू इस दुनिया में इज्जत पाएगा, वहीं इस तिलावत कुरान की वजह से आखिरत में मकाम आला
पेश किया गया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, बड़ी तेजी से मैं आपके सामने अपनी बात को कहकर रुखसत हो जाऊं। कुरान को हम पढ़ते नहीं, गैरों ने कुरान को पढ़ा है। तो कोई साइंटिस्ट बनकर नजर आता है, कोई चांद पर जाने का दावा करता है, कोई गैर कुरान को पढ़ता है। तो कभी कोई तोप का ईजाद करता है, कोई कुरान को पढ़ता है, तो कोई मिसाइल को बनाता है। लेकिन मेरा मुसलमान कुरान को पढ़ता नहीं। मेरा भाई कुरान से दूर है, मेरा भाई कुरान से अलहदा है। आओ देखो, जिसके सीने में कुरान होता है वो कैसे दुनिया की आग से बचता है और कैसे आखिरत की आग से बचेगा। अल्लाह अकबर। ईरान की सरजमीन है, ईरान की सरजमीन पर हर मजहब का आदमी मौजूद है। यहूदी बोलते हैं ए लोगों मजहब हमारा सच्चा है, ईसाई बोलते हैं हमारा मजहब सच्चा है, अंग्रेज बोलता है हमारा मजहब सच्चा है। अल्लाह अकबर। हर धर्म का मानने वाला कहता है हमारा मजहब सच्चा है। वहीं पर मुसलमान खड़ा था, मुसलमान को जलाल आ गया। मुसलमान बोलता है नहीं, ए ईसाइयों तुम्हारा मजहब सच्चा नहीं, ए यहूदियों तुम्हारा मजहब सच्चा नहीं, ए मजूसियों तुम्हारा मजहब सच्चा नहीं। अब इन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, ये कहते हैं ना हमारा मजहब सच्चा है ना इनका मजहब सच्चा है। फिर बता तो सही मजहब किसका सच्चा है। मुसलमान ने अपना सीना ठोका है, सीना ठोकने के बाद अब वो मुसलमान कहता है ए लोगों मजहब हमारा सच्चा है। अब कौमे बातिल के लोग जलाल में आते हैं। कौमे बातिल के लोगों ने कहा था अगर मजहब तुम्हारा सच्चा है अभी हम तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। एक गड़ा खोदा जाता है, गड़ा खोदने के बाद लकड़ियां जमा की जाती है, लकड़ियों में आग लगाई जाती है। उधर लकड़ियों के शरारे आसमान की जानिब बुलंद होते हैं। इधर मुसलमान से कहा जाता है ए मुसलमान आग में कूदो। उधर सरकार गौसे पाक बगदाद की सरजमीन पर अपने गुम्बद के नीचे मदारे पाक में आराम फरमाने के बाद ईरान में होने वाले मनाजरे को देख रहे थे। आपके मज़ारे पाक के अंदर हजरत पीर अब्दुल हमीद चिल्ला फरमा रहे थे। हजरत पीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं हजरत गौसी आदम आलम में ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ए पीर अब्दुल हमीद जाओ, यहाँ पर हमारे मज़ार में चिल्ला करने का वक्त नहीं है। जाओ यहाँ चल, यहाँ से जाओ, ईरान की सरजमीन पर पहुँच जाओ। ईरान की सरजमीन पर हमारे नाना जान के दीन की हक्कानियत को चैलेंज किया गया है, हमारे नाना जान के दीन की सदाकत को चैलेंज किया गया है, हमारे नाना जान के दीन की हक्कानियत को चैलेंज किया गया है। ए पीर अब्दुल हमीद जाओ और ईरान की सरजमीन पर पहुंचने के बाद हमारे नाना जान के दीन की सदाकत का ऐलान करा दो। अल्लाह अकबर। हजरत पीर अब्दुल हमीद अर्ज करते हैं सरकार कहाँ बगदाद है, कहाँ ईरान, कैसे पहुंच सकता हूँ। हजरत पीर अब्दुल हमीद से सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ए पीर अब्दुल हमीद जब हम यहाँ पर बैठकर यहाँ पर आराम करने के बाद, यहाँ पर आराम करने के बावजूद हम ईरान में होने वाले मनाजरे को देख सकते हैं। ए पीर अब्दुल हमीद हम तुम्हें आने वाहिद में बगदाद से ईरान की धरती पर पहुंचा सकते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत पीर अब्दुल हमीद ईरान पर पहुंचते हैं, ईरान की सरजमीन पर पहुंचे। ईरान की सरजमीन पर पहुंचने के बाद हजरत पीर अब्दुल हमीद ने देखा मखलूक खुदा का इज्तिहाम कसीर है, लोगों की भीड़ भाड़ है, लोगों का जम्मे गफीर है, लोगों की भीड़ भाड़ है। हजरत पीर अब्दुल हमीद ने फौरन जाकर इरशाद फरमाया था ए लोगों बताओ तो सही तुम्हारा गुरु घंटाल कौन है, तुम्हारा कायद कौन है, तुम्हारा रहनुमा कौन है, तुम्हारा मुक्तदा कौन है, तुम्हारा पेशवा कौन है। लोगों ने अपने रहनुमा की जानिब इशारा किया। हजरत पीर अब्दुल हमीद ने उस कौम में बातिल के हाथ की कलाई को पकड़ा। पकड़ने के बाद
हजरत पीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तुम तीर आजमा हम जिगर आजमाए, एक कौम बातिल के सीने सालार, हमारे दीन का इम्तिहान तो हो जाएगा, हम आग में जले या बचे, हमारे दीन की आजमाइश हो जाएगी, लेकिन तेरे दीन को कैसे आजमाया जाएगा, तेरे दीन का कैसे इम्तिहान लिया जाएगा। ऐसा करते हैं हम दोनों, आग में छलांग लगा देते हैं, आग जिसको जला देगी उसका मजहब झूठा होगा, आग जिसको बचा देगी उसका मजहब सच्चा होगा। कौम बातिल का सिपे सालार जब इतना सुनता है उसके हल्क का थू खुश्क हो जाता है, उसकी पेशानी का पसीना, उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। आने के बाद कौम बातिल का सिपे सालार बोलता है ए पीर अब्दुल हमीद आग का काम जलाने का है, आग जला देगी, तुम जाओ हम ना जाएंगे। हजरत पीर अब्दुल हमीद ने फरमाया ए कौम बातिल के सिपे सालार तू जा या ना जा, हमें जाना होगा। पीर अब्दुल हमीद आग में छलांग लगा देते हैं। कौम बातिल का सरदार बोला अब्दुल हमीद निकला, तो अब्दुल हमीद ने जवाब दिया मेरे नबी का नाम लेकर मेरे पीछे पीछे आ जा, दुनिया की आग से भी बच जाएगा, जहन्नम की आग से भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैरत में आ गए, लेकिन हजरत पीर अब्दुल हमीद उनको देख करके मुस्कुरा रहे थे। मशीयत इलाही पुकार रही थी ऐ अब्दुल हमीद तुम्हारे इस काम ने इनके दिल की दुनिया बदल दी। अल्लाह अकबर। हजरत पीर अब्दुल हमीद के कदमों में गिरे और गिरने के बाद अर्ज करते हैं हुजूर हम मान गए कि अगर दुनिया में कोई भी मजहब सच्चा है तो वो मजहब इस्लाम ही सच्चा है। पीर अब्दुल हमीद के हाथ पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हजरत पीर अब्दुल हमीद वहाँ कुछ दिनों रहे और कुछ दिन और कुछ महीने रहने के बाद हिंदुस्तान का रुख करते हैं। हिंदुस्तान के शहर बड़ौदा में क़याम पजीर हुए और वहीं से हजरत पीर अब्दुल हमीद वहाँ पर जैसे ही ठहरते हैं हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म हुआ। कोई शनासाई नहीं, कोई तारुफ नहीं, कभी दूसरे ने कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी बरेली से चले, बड़ौदा की सरजमीन पर पहुँचे। हजरत पीर अब्दुल हमीद की बारगाह में जैसे ही पहुँचे तो हजरत पीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं आओ मौलाना। मौलाना क्या बरेली से आ रहे हो? अर्ज़ की सरकार हाँ हाँ बरेली से आ रहा हूँ। फरमाया तुम्हारा आबाई वतन बिहार है? अर्ज़ की हाँ हाँ सरकार मेरा आबाई वतन बिहार है। फरमाया कि तुम्हारा नाम ज़फ़रुद्दीन बिहारी है, तुम्हारा नाम ज़फ़रुद्दीन है? तो आपने अर्ज की सरकार हाँ हाँ मेरा नाम ज़फ़रुद्दीन है। तो हजरत पीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं मौलाना क्या तुम मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान के शागिर्द रशीद हो? तो हजरत पीर अब्दुल हमीद की बारगाह में हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अर्ज करते हैं सरकार हाँ हाँ मैं उन्हीं का शागिर्द रशीद हूँ। आपने फरमाया मौलाना बोलो कैसे आना हुआ, मौलाना बोलो क्यों आए हो, मौलाना बोलो किस वजह से आए हो। हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी की बारगाह में हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शारिफ हुसैन साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ए मौलाना क्या बरेली से आ रहे हो? अर्ज़ की सरकार हाँ हाँ बरेली से आ रहा हूँ। फरमाया तुम्हारा नाम ज़फ़रुद्दीन है? अर्ज़ करते हैं सरकार हाँ हाँ मेरा नाम ज़फ़रुद्दीन है। कहा मौलाना तुम इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी के शागिर्द रशीद हो? अर्ज़ की सरकार हाँ हाँ मैं उन्हीं का शागिर्द रशीद हूँ। हजरत पीर
पीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं, मौलाना बोलो क्यों आना हुआ, मौलाना बोलो किस लिए आए हो। हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अर्ज करते हैं, सरकार मैं एक सवाल का जवाब लेने के लिए आया हूँ, सरकार एक सवाल का जवाब चाहिए। हजरत पीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं, ए मौलाना बोलो कौन सा सवाल लेकर के आए हो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें दिया जाएगा। हजरत ज़फ़रुद्दीन बिहारी हजरत पीर अब्दुल हमीद की बारगाह में अर्ज करते हैं, सरकार मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज करने आया हूँ, ये पूछने आया हूँ कि आपने, मैंने सुना है ईरान की सरजमीन पर बदमज़हबों से मुकाबला किया है, आग के अंदर 35 मिनट तक क़याम पजीर रहे, लेकिन आग ने आपको नहीं जलाया। हजरत ज़फ़रुद्दीन बिहारी से हजरत पीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं, हाँ हाँ ए मौलाना ऐसी ही बात है। हजरत ज़फ़रुद्दीन बिहारी अर्ज करते हैं, सरकार यही तो पूछने आया हूँ, उस भयानक सफर में आपका हम सफर कौन था, उस भयानक मंजिल में आपके साथ जाने वाला कौन था, उस भयानक रास्ते पर आपके साथ चलने वाला कौन था। हजरत ज़फ़रुद्दीन बिहारी जब इतना अर्ज करते हैं, हजरत पीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं, ए अल्लामा सुनो, मेरे सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की लौ जल रही थी, मेरे सीने के ऊपर कुरान मुक़द्दस बंधा हुआ था, मैं इन दोनों को लेकर के आग में चला गया, आग से महफूज हो गया। अब कहने न दिया जाए, अरे जब पीर अब्दुल हमीद सीने पर कुरान बांध कर आग में चले जाए तो आग ना जलाए, और जिस नबी के गुलाम के सीने में पूरा के पूरा कुरान हो तो मेरा दावा है ना तो उसे दुनिया की आग जला सकती है ना जहन्नम की आग। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते कुरान, जश्ने दस्तारबंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दो, ताकि वो बच्चे तुम्हारे लिए ज़रिया नजात बन जाएं और तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करते रहें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, मेरे बोलने में सबक़त लिसानी की बुनियाद पर या अमदन या कसदन या सहवन जिस तरह से गलतियाँ सरजद हुई हो, मैं आप सभी की मौजूदगी में रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। मेरे मौला, मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा और हम सबों का ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर फरमा। कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।